नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा रिलायंस पावर के बारे में क्योंकि ये देखा जाए तो रिलायंस पावर एक पावर मतलब जनरेट करने वाला कंपनी है। तो जितने सारे पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक सबसे मतलब छोटा कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं क्योंकि 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत छोटा एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी का जो फिलहाल जो परफॉर्मेंस है, वो एक पेनी स्टॉक अभी भी इस कंपनी एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं क्योंकि पहले इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त चल चल रहा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं अनिल अंबानी का कंपनी है ये। तो देखा जाए तो अनिल अंबानी इस कंपनी को चला रहे थे और अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है इस कंपनी का, वो बहुत खराब सिनेरियो है। और आज के दिन इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बिग अपडेट आ चुके हैं, जो इस कंपनी को फ्यूचर के लिए देखा जाए तो बंद भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ बातचीत यहाँ पे ज़रूर करने वाला हूँ। देखिए, कंपनी के जो फाउंडर है वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का पिताजी धीरूभाई अंबानी है, मतलब धीरूभाई अंबानी थे। तो उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और यहाँ पे अभी जो सीईओ है वो के राजगोपाल है। तो 2018 से वो इस कंपनी को ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं। और कंपनी का देखिए टोटली जो रेवेन्यू है वो करीबन 1 बिलियन कंपनी का रेवेन्यू है। रेवेन्यू के कंपनी का देखिए हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका पेरेंट ग्रुप है रिलायंस ग्रुप। तो इसका सब्सिडरीज कंपनी है यहाँ पे देखिए ससन पावर लिमिटेड और भी अदर्स कंपनी है। तो रिलायंस पावर जो है वो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के सबसे जो पहले जो फिगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कंपनी का प्राइस। कंपनी एक पेनी स्टॉक है, 13 रुपये का पेनी स्टॉक। और इस पेनी स्टॉक में आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके कारण कंपनी के ऊपर मतलब मार्केट ओपन होने के मतलब ओपन हुआ था देखिए लो में। तो इसका ओपन आज के दिन कितना में हुआ वो भी देख लीजिए। इसका ओपन हुआ 12.75 और इसका हाई कितना था, सॉरी पिछले दिन क्लोजिंग कितना था, मतलब 13। तो ओवरऑल बात करूं मैं यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस के बारे में, मैं करीबन करीबन 2% तक डाउन में कंपनी आज के दिन ओपन हुआ। मतलब मार्केट ओपन हुआ आज के 2% में, 2% डाउन में। इस 2% गिरावट के पीछे कारण क्या है, तो चलो एक एक करके मैं पहले मैं कारण आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं कारण के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इस कंपनी के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो इस न्यूज़ चैनल को आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थैंक्स जनाना चाहता हूँ इस कंपनी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं पिरामल जो कंपनी है, पिरामल कैपिटल इन यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट। तो पिरामल कैपिटल जो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादातर देखा जाए एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और इस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या यहाँ पे बात किया, यहाँ पे देखिए बैंकरप्सी, यहाँ पे देखिए प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिलायंस पावर। मतलब अभी रिलायंस पावर का जो फिलहाल जो सिनेरियो है, इसके लिए उसको बैंकरप्सी के करने के लिए जो मतलब जो प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर करने के लिए यहाँ पे पिरामल ग्रुप ने मतलब पिरामल कैपिटल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे राय दिया है। तो एक्चुअली बैंकरप्सी क्यों होगा, क्यों बैंकरप्सी के लिए इसको बताया जा रहा है, वो भी देख लीजिए। उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी 4400 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी कर्जा लेके रखा है 23,900 करोड़। मतलब कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है, करीबन 1.84 करोड़ परसेंट का डेप्थ ऑफ इक्विटी है पर शेयर में। मतलब बहुत बड़ा एक कर्जा लेके रखा है कंपनी ने। तो फिर भी देखिए रिलायंस जो पावर कंपनी है वो एक्चुअली परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी भी फिलहाल देखा जाए तो परफॉर्मेंस उतना खराब भी नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी का यहाँ पे जो फील्ड में काम कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए द प्रोजेक्ट अंडर द डेवलपमेंट, अभी कंपनी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोल के ऊपर काम कर रहे हैं, गैस के ऊपर, हाइड्रो के ऊपर, विंड के ऊपर, सोलर के ऊपर। तो मतलब बहुत सारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसके लिए यहाँ पे परिमल कैपिटल ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पे देखिए परिमल कैपिटल ग्रुप एंड हाउसिंग फाइनेंस, मतलब PCHFL। तो
परिमल कैपिटल ग्रुप एंड हाउसिंग फाइनेंस जो इस कंपनी का लोन दिया था, उन्होंने क्या किया, हैज इनिशिएटेड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनिल अंबानी। मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अनिल अंबानी का कंपनी है। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल्ड रिलायंस पावर एंड इट्स सब्सिडरी रिलायंस नेचुरल रिसोर्स, मतलब RNRL, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग द डिफॉल्ट और ₹526 करोड़। मतलब जो लोन इस परिमल कैपिटल ग्रुप से लिया गया था, मतलब परिमल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस से लिया गया था, 526 करोड़, उसको डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने अपील किया। देखिए अगर डिफॉल्ट हो जाते तो कंपनी, देखिए कोई भी मतलब फाइनेंस कंपनी किसी भी कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट कर देते हैं तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इशू आ जाता है, क्योंकि दूसरे कोई भी कंपनी उसको लोन नहीं दे पाएंगे। और आरबीआई के पॉलिसीज के हिसाब से कोई भी कंपनी उसको फ्यूचर में कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो काम कैसे करेगा। तो इसीलिए इस तरीके से डिफॉल्ट न्यूज आ जाने के बाद मार्केट में एक नेगेटिविटी जरूर देखने को मिलता है। देखिए डिफॉल्ट होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, अभी वो अपील किया जा रहा है। तो कौन अपील कर रहा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, PCHFL, मतलब परिमल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। इसने टोटल 526 करोड़ का जो लोन था उसको डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पे अपील कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आरबीआई का जो पॉलिसीज है, कोई भी कंपनी के ऊपर और कोई भी फाइनेंस सेक्टर अगर डिफॉल्ट उसको लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में वो कभी भी लोन नहीं पाएंगे और कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी उसको लोन नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इशू जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के जो अभी जो सिनेरियो है वो अभी तो ठीक है, फिर भी देखिए अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो टोटली कंपनी जीरो हो जाएगा। मतलब इसका फ्यूचर में जो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था, मगर इसका देखिए लो कितना था, ₹4 और हाई कितना किया, 19.2। मतलब कंपनी एक रैली तो जरूर दिखाया था, मगर उस रैली के हिसाब से कंपनी फिर से इस ₹4, ₹4.5 लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी अभी फिलहाल के लिए तो परफॉर्मेंस उतना खराब भी नहीं है। आप देखेंगे तो कंपनी देखिए इतना कर्जा होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट एनुअली करते जा रहा है। हाँ, प्रॉफिट रेशियो कम हो चुके हैं वो बात अलग है, मगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो अभी भी पॉजिटिव में है। कंपनी के हाथ में मतलब कंपनी टोटल मार्केट कैप 4.5 लाख है और कंपनी के हाथ में 4 लाख से भी ज़्यादा कंपनी के हाथ में कैश है। तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। फिर भी देखिए इतना ज़्यादा लोन लेके बैठे हुए हैं, कंपनी के हाथ में जो कैश है उसको भी अगर दे देते हैं तो भी कंपनी में करीबन 20,000 करोड़ का टोटल अभी भी डेब्ट रहेगा। तो इसीलिए परिमल मतलब फाइनेंस में अभी इसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए अपील किया है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट होगा क्या नहीं होगा, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा-सा रिस्की गेम आप ज़रूर खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, कभी-कभी देखिए कंपनी जो लॉस करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस मान के चलते देखिए, म आप यहाँ पे एक फिगर आप देख लीजिए, 3,500 करोड़ का लॉस। उसके बाद देखिए 36, 40, 45, 49, उसके बाद देखिए चलो इस तीनों को मतलब प्लस भी करेंगे, इस तीनों को सम भी करेंगे तो भी देखिए आपका जो लॉस हुआ, जितने दिनों तक कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो वन टाइम में ही उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा चला जा रहा है। तो इस बात को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा आपको। तो कंपनी प्रॉफिट जिस तरीके से कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी लॉस में बीच-बीच में जो कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर अभी भी नेगेटिव टेन जरूर है। हाँ, 1 साल में कंपनी इस तरीके से रिटर्न दे, इसी चक्कर में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करते। ज़्यादातर आप रिटेल पब्लिक ज़्यादातर निवेश करेंगे। आप खुद ही देख लीजिए कितना रिटेल निवेशक यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एफआई जो है वो 4.5% होल्डिंग है और डीएस जो है 3.5%, और पब्लिक यहाँ पे जबरदस्त माल खरीद के रखा है 66%, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है सबसे पहली बात। और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का दूसरी कारण है, पब्लिक यही जानते हैं रिलायंस ग्रुप के मतलब मुकेश अंबानी के कंपनी है, मगर वो नहीं जानते ये मुकेश अंबानी के नहीं, अनिल अंबानी के कंपनी है। तो अनिल अंबानी आप खुद ही जानते हैं जो पहले ही मतलब बैंकरप्सी हो चुके थे, मतलब बैंकरप्सी मतलब हो गया, तो उन्होंने इस टाइप कंपनी को अभी भी रन कर रहा है। तो उनका खुद का रेशियो मतलब परसेंटेज इस कंपनी में कितना है खुद देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अनिल अनिल डी अंबानी,
तो उसके परसेंटेज कितना है? पहले तो 0.02% था, अभी उसको भी बेचा और अभी 0.01%, मतलब ना के बराबर है। पूरा हिस्सेदारी नहीं छोड़ा, फिर भी छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट अभी तक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे, तो थोड़ा-सा रिस्की गेम आप ज़रूर खेल रहे हैं, क्योंकि कंपनी टोटली 94% तक लॉसेस अभी फिलहाल के लिए दे रहा है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके बाद धीरे-धीरे करके टोटली कंपनी खत्म हो गया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। आप इन्वेस्टर हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी से इस कंपनी के ऊपर निवेश शॉर्ट टर्म के लिए किया हुआ तो चलो ठीक है। शॉर्ट टर्म के आपने रिसर्च किया, इन्वेस्ट किया, वो ठीक है। मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी आपको लॉसेस देगा, प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि जब तक इस कंपनी को फंडिंग नहीं मिलेगा और जब तक इस तरीके से डिफ़ॉल्ट के न्यूज़ अगर नहीं आते, तब इस कंपनी फ्यूचर में और भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी नेगेटिव में है, तो मैं कहूँगा इस टेक कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है। इससे भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।